चलिए और अब सीधा रुख कर लेंगे दिल्ली की ओर, जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पूसा परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए हैं। बढ़ावा देने के लिए राज्य में अलग से एमएसएमई विभाग का भी हमने गठन किया है। उद्यमिता वह शक्ति है जो युवाओं को नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाले में बदल देती है। हरियाणा में हमने एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया है। इसके लिए नई स्टार्टअप नीति बनाई है। इस नीति के तहत युवाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अभी अपना जो बजट प्रस्तुत किया, उस बजट के अंदर भी हमने बजट से पहले प्री बजट को लेकर के हरियाणा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जाकर के और समाज के प्रदेश के विभिन्न वर्गों से वार्तालाप करके हमने उसमें उनके सुझाव लेकर के इसमें सम्मिलित किया है। हर वर्ग से हमने सुझाव लिए हैं, क्योंकि ये बजट ये प्रदेश के लोगों का है और प्रदेश के विकास के हित में ये खर्च हो, एक सिस्टम से खर्च हो, लोगों को लाभ मिले, हरियाणा हमारा विकसित बने, विकसित प्रदेश में अग्रणी भूमिका में आए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र के अंदर हरियाणा की भूमिका भी जब मानचित्र के ऊपर देखेंगे तो उभरता हुआ एक ब्राइट स्टार के रूप में वो नजर आएगा। उस दिशा के अंदर हमने इस बजट के अंदर काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस बजट के अंदर स्टार्टअप्स के लिए अलग से बजट का भी प्रावधान किया है, ताकि उसको हम आगे बढ़ा सकें। आज हरियाणा में लगभग 8800 हमारे से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल व अन्य कई हाई टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने महिलाओं को उद्यमिता के लिए भी प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा मातृत्व शक्ति उद्यमिता योजना वो शुरू की गई है। इसके तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाता है। और हमने ये भी निर्णय इस बजट के अंदर किया है कि हमारी कोई बहन अगर अपना छोटा काम करना चाहती है तो उसको बिना ब्याज के इस बजट के अंदर हमने प्रावधान किया, उसको 1 लाख रुपए देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है, ताकि महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जा सके। हमने हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में एक सिस्टम था हरियाणा का बना हुआ कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो वही किसी के चक्कर काटने से मिलेगी। ये एक लोगों के, हमारे युवाओं के मन में इस बात को वो घर कर गई थी, बच्चों के माँ बाप के अंदर, कि नौकरी किसी के पास जाने से मिलेगी, किसी विधायक के पास जाने से मिलेगी, किसी मंत्री के पास जाने से मिलेगी, किसी मुख्यमंत्री के पास जाने से मिलेगी। परंतु पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कड़ा स्टैंड लेकर के पिछले जो 10 वर्ष आदरणीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, ऐसा स्टैंड लिया है कि आज जो युवा विश्वास खो चुका था, जो युवाओं के माता पिता विश्वास खो चुके थे, आज युवाओं में दोबारा वो विश्वास करने का काम, खड़ा करने का काम वह हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,75,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने 76,000 से अधिक लोगों को उद्योगों व दूसरे क्षेत्रों में रोजगार व सब रोजगार के अवसर भी उनको मिले हैं। ये भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि नवाचार